प्रिय अभ्यर्थियों, टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षा के दृष्टिकोण से अलंकार जो काव्य शास्त्र का, साहित्य शास्त्र का महत्वपूर्ण पक्ष है, उसका बहुत महत्व होता है। तो उस श्रृंखला में आज हम अलंकार पर विचार करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराय। अब इसमें कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन है: उपमा, श्लेष, उदाहरण और रूपक। तो इसमें चरण और कमल दोनों उपमेय हैं। और भाई चरण भी देखा जाए, संज्ञा पद है, और कमल भी, यानी जब होते उपमेय उपमान है लेकिन दोनों एक जैसे लगे, अभेद प्रतीत हो, उपमेय में उपमान का कोई भेद न रह जाए, तो ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार होता। क्या होता है? रूपक अलंकार। तो इसलिए यहां पर होगा रूपक, डी। इसके पश्चात हम लोग दूसरे प्रश्न पाते हैं जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। तो वर्णों की आवृत्ति का जहां तक प्रश्न है, उसमें अनुप्रास होता है। वो 5 प्रकार का होता है: छेका, वृत्त्या, सुत्या, अंत्या, लाटा अनुप्रास। तो उसमें एक बार हुई तो छेका अनुप्रास, इसलिए क्या होगा इसका आंसर? छेका अनुप्रास, यानी सी कर दो। उसके बाद प्रश्न संख्या पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए, इसमें पूर्णोपमा है, क्योंकि पीपल का पत्ता, सरिस, मन और डोला। मन उपमेय हो गया। अब मन को तुलना की जा रही पीपल के पत्ते से, तो पीपल का पत्ता हो गया उपमान। सरिस वाचक शब्द, डोला साधारण है, इसलिए सभी उपमा के अंग हैं। उपमा अलंकार तो है ही, लेकिन ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये पूर्ण उपमा है। क्या है? पूर्ण उपमा। इसलिए इसका होगा ऑप्शन बी। इसके पश्चात कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये बड़ा प्रचलित उदाहरण है, सभी लोग, आप लोग जानते हैं, बहुत प्रचलित उदाहरण है। तो इसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा, पहले वाले को, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो जब शब्द एक अर्थ अनेक, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और चूंकि कनक माने धतूरा भी होता, कनक माने सोना भी, इसलिए यहां पर यमक अलंकार। क्या होगा? यमक अलंकार, इसलिए सी। लेकिन एक चीज और स्पष्ट कर दें कि इसमें एक काव्यलिंग अलंकार भी है। काव्यलिंग अलंकार क्यों है? क्योंकि पहली पंक्ति में जो कहा गया है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी धतूरा और सोना में धतूरे से 100 गुना ज्यादा स्वर्ण में एक नशा, एक मदान्धता होती है, मादकता होती है। और दूसरी पंक्ति में उसको वेरीफाई किया, पुष्टिकरण कर दिया। तो प्रथम पंक्ति में जो कहा जाए, दूसरी पंक्ति में उसको वो सिद्ध कर दे, उसको उसकी पुष्टि कर दे, तो काव्यलिंग भी होता है। आप लोगों की जानकारी के लिए। फिर जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्द एक अर्थ अनेक। तो शब्द के अंदर कई अर्थ चिपके हो, श्लिष्ट हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। इसलिए यहां पर होगा श्लेष, यानी ए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा? अब ये जरा ध्यान दें, रुदन और हंसना एक साथ आ गया तो विरोधाभास है, क्योंकि शब्द आए और उसका विलोम शब्द तुरंत आ जाए
तो वहां पर विरोधाभास है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। अब देखा दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। ध्यान से देखें, इसमें कितने हैं? इसमें जो दिए गए हैं वो 4 ऑप्शन है। विशेषोक्ति, विभावना, अनुप्रास, यमक। और कहता है कि देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी। तो जब कोई कथन इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए काव्य में कि जो कारण है वह कारण सुदृढ़ हो, यानी जो उपादान है, जो कारण है, वो पूर्णतया सबल हो, समर्थ हो, और फिर भी उसका फल न मिले, तो उसको कहते हैं विशेषोक्ति। इसलिए यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद ले चला साथ में तुझे, कनक जो बिच्छुक लेकर स्वर्ण झनक दे। अलंकार बताइए। बहुत प्यारा उदाहरण है, जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। और इसमें आप देखिए कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, मैं आपको कनक की तरह, ज्यों जैसे कनक, भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में। अब ये जो बात कह रहा है कि उपमेय और उपमान, उपमेय में उपमान की संभावना पाई गई है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। जैसे किसी भिखारी को सोने का झनक, क्योंकि भिखारी है तो उसको तो अभावग्रस्त है, स्वर्ण झनक, जैसे उसके लिए स्वर्ण बहुत ही बहुत उसकी आसक्ति, उसकी सीमा नहीं रह जाएगी। तो मानो जैसे किसी भिखारी को सोना मिल जाए और वो लेके चलते, उसी प्रकार हम चलते हैं। तो उपमेय में उपमान की संभावना और ज्यों आ गया, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यानी बी। इसके पश्चात 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? अब बहुत बार इसका डिस्कशन हमने पहले भी किया है कि जैसे शब्द आए और अर्थ भिन्न हो, शब्द की पुनरावृत्ति हो, अच्छी बात, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो। 3 बेर खाती थी, यानी जुड़वा, बेर मतलब 3 प्रहर, 3 बार, और बेर फल। तो शब्द बेर आया खाने के लिए, तो 3 बार भोजन करती थी, और 3 बेर ने 3 बेर के फल खाते थे। बात वही है, उसी को रिपीट किया, यमक जुड़वा, उसको 2 बातें कही गई, दोनों में बेर शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यमक अलंकार। क्या होगा? यमक अलंकार। इसके पश्चात अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, सबको पता है, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में तो आप कर देंगे आभूषण। इसके पश्चात काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार। अब देखिए, काली घटा, काली नहीं बादलों की घटा, का घमंड घटा, उसका घमंड घट गया, यानी उसका जो दर्प है वो चूर हो गया, कम बढ़ गया। ऐसी स्थिति में आप देखें कि यहाँ भी घटा एक बादल के अर्थ में और एक घटने के अर्थ में आ गया, इसलिए स्पष्टतया यमक अलंकार। कौन सा? यमक। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13।
क्वेश्चन नंबर 13, जहां बिना कारण के कार्य का होना, परिभाषा पूछी जाती तब उसका भी उत्तर देना होता है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। अब एक संस्कृत में होता है कि सति कारण के कार्य का होना पाया जाए, बिना कारण के। जब फल हो और कारण न हो, फल हो और कारण न हो, तो वहां पर जो अलंकार होता है वो विशेषोक्ति होता है। कौन सा होता है? नहीं, बिना कारण के कार्य हो तो विभावना, और सति है तो फलाभावे, कारण हो और कार्य न हो तो विभावना। तो यहां पर कह रहा था बिना कारण के कार्य का, हाँ, तो सति है तो फलाभावे, कार्य हो और कारण न, तो उस जगह पर जो है विशेषोक्ति। लेकिन यहां पर कारण के कार्य का, बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। तो बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, तो यहां पर विभावना अलंकार। उसके बाद संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? शांत रस है इसमें, और अब अलंकार पूछ रहा है। तो संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे में ज्ञान को ही आंधी, दो भेद नहीं रह गए, अलग नहीं, अभेद प्रतीति हो गई, उपमेय उपमान। आंधी झंझावात ज्ञान, यानी ज्ञान की प्रबलता और आंधी का वेग दोनों को एक समय, जब आंतरिक गुण मिलते हैं तभी रूपक होता है। तो उपमेय में उपमान की अभेद प्रतीति हो रही है। यहां ज्ञान की तुलना आंधी से की जा रही है, लेकिन कोई भेद नहीं, इसलिए रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार। और इस प्रकार से अब एक और देखते हैं, सखिन सहित हरसी अतिरानी, सूखन धान पराजन पानी। पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सखिन सहित हरसी अतिरानी, सूखन धान पराजन पानी। अब जन जानो मन मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा है। सखिन सहित हरसी अतिरानी, सखियों के सहित रानी बहुत प्रफुल्लित हुई। सूखन धान पराजन पानी, कहते हैं कि जैसे सूखते हुए धान को पानी मिल जाए, सींच दिया जाए, मानो वो लहलहा जाए, उसमें पुनर्जीवन आ जाए, हरा भरा हो जाए, तो वह स्थिति मना स्थिति है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की गई है। तो ऐसी स्थिति, और जन भी आया है वाचक शब्द, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो सी का होगा उत्प्रेक्षा। इसके बाद 100, आप देखें, 100 शिवधन मृणाल की नाई, और तोरहु राम गणेन गोसाई। प्रश्न संख्या 16 ध्यान से देखिए, इसमें कहता है कि नाई आ गया, 100 शिवधन मृणाल की नाई, 100 शिव धनुष कमल नाल की तरह, तोरहु राम गणेन गोसाई। भगवान राम ने झट से तोड़ दिया इतना महान धनुष। तो ऐसी स्थिति में नाई शब्द आ गया, तो यहां पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा। इसके पश्चात पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। प्रस्तुत उदाहरण में आप देखते हैं, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है कौन सा है? तो मुख, एक तरफ पापी मनुष्य है, दूसरी तरफ राम नाम निकालते हैं, तो परस्पर विरोध है, इसलिए विरोधाभास अलंकार। कौन सा? विरोधाभास। इसके पश्चात निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें।
माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। अब प्रस्तुत उदाहरण में अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्पष्ट होता है कि कुछ अर्थ अंदर छिपे हुए। माया महा ठगिनी, माया जो है, माया का जो जंजाल है, माया संसार की है, वो ठगी, कबीर कहते हैं वो ठगी। त्रिगुणात्मक फांस लिए हुए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की फांस लिए है, जैसे वो फंसाने वाला, और बोले मधुरी बानी, मधुर बानी बोल करके। तो यहाँ पर एक तो महाठगनी उसकी दृष्टि से, और दूसरी चीज से माया का अर्थ यहाँ पर जैसे दो भाव लेके आ रहा है। एक पक्ष में आ रहा माया, भव माया के संदर्भ में, और दूसरा व्यक्ति विशेष के संदर्भ में। जैसे समाज में लोग मधुरी बानी बोल करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार, क्या होगा, श्लेष अलंकार। इसके पश्चात पटपीत मानव तड़ित रुसुच नौमि जनक सुता में कौन सा अलंकार है? अब इसमें पटपीत, पीतांबर मानव, तड़ित रुच बिजली का सौंदर्य, सुच माने पवित्र, नौमि जनक सुता, मैं जनक सुता जगत जननी सीता को नमन करता, ये भाव। अब यहाँ पर पीतांबर में बिजली की, मेघ की बिजली की चमक की संभावना, अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना की गई, और मानववाचक शब्द भी आया, इसलिए सुस्पष्ट है कि उत्प्रेक्षालंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षालंकार। इसके बाद चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, अको घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। कितना सुंदर उदाहरण है। कहते हैं चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, वृषभानुजा। इसमें देखिए वृषभ की अनुजा, वृषभ की अनुजा यानी कि जो एक तो वृषभानुजा यमुना नदी, वृषभानु की बहन छोटी, और उधर वृषभ अनुजा हलधर के वीर। हलधर कौन है? बलराम जी। तो इनमें वृषभानुजा, एक तो वृषभ की अनुजा गाय की वो के संदर्भ में, और एक यमुना के संदर्भ में। उसी प्रकार से हलधर, हल को धारण करने वाले बलराम जी, और हलधर हल को धारण करते हैं वृषभ। तो दोनों अर्थ, यानी शब्द में अर्थ का श्लेष है, छिपे हुए, इसलिए श्लेष अलंकार है यहाँ पर शब्द। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 20 प्रश्नों पर इस श्रृंखला में विचार किया। शेष ये 3 चरणों में, लगभग 3 या 4 चरणों में आपका अलंकार समाप्त होगा। फिर आप इसका अभ्यास करेंगे। आशा है कि ये आपको बहुत समझ में आया होगा, और आगे भी करेंगे तो अभ्यास से ये पुष्ट होगा। धन्यवाद।